गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 7 जिसका शीर्षक है तो कवि हैं विनय डंगवाल। तो उस कविता का सरलार्थ मैं आपको समझा रही हूँ। इससे पहले हमने कवि परिचय, पाठ प्रवेश और कुछ शब्दों के अर्थ ये समझ लिए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कविता का सरलार्थ। सरलार्थ मतलब सरल अर्थ। अब आप देखोगे कविता जो है इसकी पंक्तियाँ बहुत ही सहज, सरल और साधारण भाषा में जो है लिखी हुई हैं, सबको समझ में आने वाली हैं। कोई एक आधा ऐसा शब्द आ जाता है जिसका यदि अर्थ हमें नहीं भी पता होता तो शब्द को यदि अर्थ हम जान लेते हैं तो कविता का सरलार्थ करना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो इसकी प्रथम पंक्ति है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है, यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभावना, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। देखो आपको समझ में आ रहा है ये, लेकिन अब हमें इसका और सरल अर्थ करना है। तो क्या बताते हैं कवि इसमें जो है इन पंक्तियों में कवि ने कंपनी बाग में रखी गई तोप का वर्णन किया गया है और यह तो सन 1857 की क्रांति में काम में ली गई थी। उस समय पे इस तोप ने बहुत से वीर क्रांतिकारियों की धज्जियां उड़ा दी थी, यानी उनकी जो है इस तोप के कारण इस तोप से उन्हें उड़ा दिया गया था। जो भी क्रांति करते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जो वीर आगे आते थे उनको तोपों से उड़ा दिया जाता था। तो उस समय पर ये तोपें जो है काम ली गई थी और इन्हीं तोपों के कारण हमारे देश के बहुत से क्रांतिकारी वीर शहीद हो गए थे। तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये तो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि कवि बता रहे हैं यह तो कंपनी बाग के मुहाने यानी मुख्य द्वार, यह तो कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। अब अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग बनवाए थे उसके मेन गेट पर या मुख्य द्वार पर ही तोप भी रखी हुई है। तो ठीक है, क्या रखा है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर यह तोप रखी गई है जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आई थी। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब क्या बताते हैं कवि, इसे इस तोप को हम बड़ा ही संभाल करके रखते हैं क्योंकि ये हमें हमारे पुरखों द्वारा किसी विरासत के रूप में मिली हुई चीज की तरह इसको हम सजा संवार कर रखते हैं, ठीक है। इन्हें सजाया और संवारा जाता है कि हमें ये हमारे पुरखों से विरासत के रूप में मिली हुई चीज़ें हों। जैसे हम उनको संभाल करके रखते हैं ना, वैसे इस तोप को भी हम संभाल करके रखते हैं। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब जैसे कंपनी बाग होती है या जो तोपें हैं ना उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तो अब साल में 2 बार जो है कंपनी बाग को भी बहुत अच्छी तरह से चमका दिया जाता है, साफ सफाई कर दी जाती है, इन तोपों की भी साफ सफाई की जाती है। अब वो 2 दिन है कौन से बच्चों, एक तो आता है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन एक तो इस तोप को बड़ी अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है और कंपनी बाग को भी जो है साफ सफाई करके चमका दिया जाता है। एक 26 जनवरी को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन भी इसे जो है बड़ा सजाया संवारा जाता है। तो अब ये कंपनी बाग और इस तोप को साल में 2 ही बार जो इसकी संभाल की जाती है, इसकी देखभाल की जाती है, वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। और बाकी दिनों में क्या होता है ये आगे हम पढ़ते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब क्या बता रहे हैं कवि, हर रोज सुबह शाम कंपनी बाग को देखने के लिए बहुत से सैलानी यानी
ऐसी जो है हमें धरोहर के रूप में जो मिली हुई चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, उन पुरानी जगहों को देखने के लिए आजकल पैसे लगते हैं, टिकट रखी जाती है, तब हम जो है टिकट पहले खरीदते हैं फिर वहाँ जाते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया इन जगहों को, तो लोग जो है यानी सैलानी वहाँ पर जाते हैं और कंपनी बाग को देखते हैं और खुश होते हैं कि ये जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर जब आए थे तब बनाया था, अब देखो इनका क्या हाल होगा। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब कवि ने देखो ऐसे बताया, तोप का चित्रण ऐसे किया है जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा हो उन सैलानियों से। तो क्या बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने बहुत से क्रांतिकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया था, मतलब क्रूरतापूर्वक उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे मैंने अपने ज़माने में उड़ा दिए थे। अपने ज़माने की बात कर रही है, यानी अब नहीं, उस समय पे जब 1857 में क्रांति हुई थी तो उस समय क्या किया था इस तोप, ये तोप क्या बता रही है कि मैंने उस समय में बड़े बड़े शूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। अब आगे, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप, कभी कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह अगर फारिग हो। अब कहते हैं कि पहले तो ये तोप बड़ी ही जबरदस्त थी, इसने बहुत से वीरों को मौत के घाट उतार दिया था, इसके कारण बहुत से क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। लेकिन अब बहरहाल ये छोटे लड़कों की घुड़सवारी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं तो इस तोप पे बैठते हैं। तो जैसे ये तोप लंबी है ना, जैसे हमें जैसे किसी की तरह बने, तो इसमें इधर भी बैठ जाते हैं और इधर भी बैठ जाते हैं और वो इधर से नीचे होगी, इधर से नीचे होगी, जैसे झूला तो नहीं लेते, तो उसकी तरह ऐसे झूले लेते हैं और आनंदित होते हैं। तोप पे बैठ के झूला लेते हैं और आनंदित होते हैं। और यदि कभी ये खाली भी होती है और यदि बच्चे जो हैं वहाँ पर यदि इस पर नहीं भी बैठे हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। तो जो छोटे छोटे पक्षी हैं यानी चिड़ियाँ हैं वो इसके ऊपर बैठ जाती हैं और वो जो है गपशप यानी चहचहाती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ में जो है और सा होता है जैसे, तो वो इसमें अंदर भी कई बार घुस जाती है शैतानी करते हुए। खास करके गौरैया पक्षी जो है वो इस तोप के ऊपर बैठे रहते हैं और इसके अंदर भी घुस जाते हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब कवि क्या कहते हैं कि तोप हमें यह बताती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत होना ही होता है, यानी उसका मुंह बंद होना मतलब उसका अंत हो ही जाता है। अब अर्थात क्या बताते हैं कि कभी भी हथियारों से मानव को नहीं दबाया जा सकता। किसी भी मनुष्य को हम दबाना चाहें, हथियारों का जोर दिखा करके उसके मुंह को बंद करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी समस्या का हल इन हथियारों के पास नहीं है, इस तोप के पास नहीं है। अब देखो पहले यही तोप जो है कितने जबर हुआ करती थी, कितने वीरों को इसने मार गिराया था, लेकिन आज देखो एक खिलौने की तरह काम में आ रही है। बच्चे उस पर बैठ कर के झूलते हैं, छोटे छोटे पक्षी उस पर बैठ कर के गपशप करते हैं। अब उसका क्या हाल हो रहा है, कोई देखभाल भी नहीं करता, सिर्फ 2 दिन के लिए ही उसे जो है चमकाया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। अब क्या है कि कंपनी बाग जो थी कौन सी थी, वही थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर के बनवाए थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यहीं पर आकर के राज कर लिया था और भारत को
इंडिया कंपनी का हमने स्वागत किया, वो हमारे देश में आकर के उन्होंने व्यापार शुरू किया, फिर हमारे ही साथ धोखा किया और हम पर राज करना शुरू कर दिया था। तो आगे से ऐसा ना हो, इसलिए हम बाघों को और इन तोपों को सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि हमें याद रहे। उसे देखेंगे तो याद करते रहेंगे ना, नहीं तो हो सकता है भूल भी जाए। तो बच्चों ये था इस कविता का सरलार्थ, ये आपको समझ आ गया। अब इसके कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, ये प्रश्न